हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी आपके अपने YouTube चैनल MKS क्लास में स्वागत है। कक्षा 12 समाकलन प्रश्नावली 7 का ई है। आज पिछला लेक्चर हम लोग का 7D बेस पर था, 7D पर था, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। 7E से पहले आप लोग 7D देख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग सी चैप्टर से पहले ही मतलब बी के बाद एक हम लोगों का कॉन्सेप्ट था जिसमें था मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। उसमें हम लोगों ने दो मेथड के बारे में कुछ पढ़ा और जाना, जिसमें से पहला मेथड हम लोग का प्रोसेस सी और डी पर भी था और इसी प्रकार से वो ई पर भी डिपेंड है। मतलब वो जो फर्स्ट था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, और यहाँ 7E में भी वही कॉन्सेप्ट, वही फंडा अप्लाई होने वाला है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन की पैटर्न आपके चेंज हो जाएंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले में ई तक है, ABCDE, जिसमें से पहला सवाल है sin टू पावर 4x cos x dx। इसके बाद दूसरा ये है, तीसरा आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है। अब इसके बाद में क्या है, हम पहले सवाल लगा देते हैं जो कि थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट तो डी वाला है, लेकिन चलिए श्रीगढ़ साहब हम पहले सवाल से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंटीग्रेशन साइन x के पावर हम 4 लिख सकते हैं। उसके बाद है cos dx। अब ध्यान दीजिएगा, जो पावर वाला उसी को हम t के पदों में क्या करते हैं, मानते हैं। तो आइएगा, लेट sin x इक्वल t, हमने sin x को t के इक्वल मान लिया। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे। sin x का डिफरेंशिएट कितना होगा, cos x होगा। cos x dx इक्वल कितना होगा, dt होगा। इसके बाद क्या होगा, हमारा ये जो cos dx है वो क्या हो जाएगा, अब dt हो जाएगा, और जो sin x है वो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। मतलब है इंटीग्रेशन sin x मतलब t मतलब पावर 4, और इसके मतलब क्या हो जाएगा, dt। इसका समाकलन t द पावर 5 बाई 5 इक्वल 1/5, और t का मतलब कितना है, sin x की पावर 5 या करके 1/5 sin टू पावर 5x प्लस एक कांस्टेंट। इस प्रकार से ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी को हम लोग cos स्क्वायर x मतलब cos x का स्क्वायर, इसको हम लोग t मान लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, cot x का अवकलन कितना होता है, cos स्क्वायर x, इसको t मान लेंगे। sin x का अवकलन cos x होता है, तो इसमें किसी एक भी एक हम t मान लेंगे। बाकी बचता है क्वेश्चन नंबर डी, चलिए उसको हम लगा देते हैं। इसके बाद भी अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9670 20 30 72 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा फर्स्ट डी का क्वेश्चन है वो कह रहा है, इसको थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, मतलब वही चीज लिखा है, sec x होल टू पावर p tan x dx। पहला चीज पावर किस पर है, p पर पावर है। अगर इस चीज को हम t मान लेंगे तो sec x को अगर t मानेंगे, sec x का अवकलन कितना होता है, sec x इंटू tan x होता है। मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां से थोड़ा सा एक चीज अभी लिख रहे हैं, उसका फायदा आपको आगे समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन sec x होल टू पावर p, हमने sec x से भाग दिया और sec x से गुणा किया और tan x dx कर दिया। इसके बाद क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो पावर निगेटिव में जाएगा, और a के पावर m इंटू a के पावर n, तो a के पावर कितना होगा, m प्लस n हो जाएगा। उसी फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, sec x होल टू पावर p माइनस 1,
और इंटू क्या है sec x इंटू tan x इंटू क्या है dx। अब इसके बाद क्या होगा, जो ब्रैकेट में है उस चीज को हम t मान लेते हैं। लेट sec x बराबर t। अब डिफरेंशिएट करेंगे, sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x dx इक्वल क्या होगा dt। मतलब जहां sec x tan x होगा उसको लिख सकते हैं क्या dt लिख सकते हैं, मतलब इस पूरे को dt। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इंटीग्रेशन sec x का मतलब t, t के पावर p माइनस 1 फिर dt। इसका इंटीग्रेशन आसानी से हम लोग कर सकते हैं। t का पावर कितना होगा p बाई कितना होगा p होगा, और t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू है sec x मतलब sec 1 बाई p sec टू पावर px प्लस एक कांस्टेंट, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 ये में भी हमारे पास 4 क्वेश्चन है जो कि ABCD के फॉर्म में है। सबके पैटर्न एक ही जैसे हैं। जैसे हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, log x को t के बराबर मानेंगे अपने आप 1 बाई एक्स dx dt, मतलब ये t क्यूब हो जाएगा। इसमें log x को t मान लेंगे 1 बाई एक्स dx हो जाएगा, मतलब sin t हो जाएगा। इसमें 1 प्लस log x बेस e में इसको t मानेंगे तो 1 का 0 log x बेस में e है तो उसका क्या करेंगे 1 बाई एक्स। जैसे ध्यान दीजिएगा, हम एक एक करके a बहुत फास्ट डायरेक्टली लगा रहे हैं। a ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लेट log x को हमने t माना और इसके बाद में 1 अपान x किया और dt बाई dx हो गया, और 1 बाई x dx बराबर क्या हो जाएगा dt, और उस प्रकार से अब ये हो जाएगा dx बाई x तो dt हो गया है। बाकी बचा log x को t क्यूब। अब इसका समाकलन आसानी से हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद में b वाले का आता है, हम log x को t मान लेते हैं। log x को t मानेंगे तो 1 बाई x dx बराबर dt हो जाएगा, और इस प्रकार से sin t dt हो जाएगा। sin t का क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा। उसके बाद c में हम 1 प्लस log x को t मानेंगे तो 1 0 होगा, log x का 1 बाई x होगा और dx बराबर dt हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा t dt मिलेगा, जो कि आसानी से आप लगा सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर डी में आइए चलते हैं। हम लेट कर ले रहे हैं log x को t मान ले रहे हैं, और जब t मानेंगे log x को तो हो जाएगा 1 अपान x dx बराबर dt, और इस कंडीशन में क्या होगा cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट में log x लिखा है, log x का मतलब t होता है। इसके बाद dt होगा, ये तो tan t होता है, और उसके बाद t का वैल्यू log x कर देंगे। इस प्रकार से दूसरा सवाल आप लगा सकते हैं। इसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 3 में भी हमारे पास 4 ABCD हैं दोस्तों। तो इसमें से सारे क्वेश्चंस के पैटर्न एक जैसे, जैसे ई सब में कॉमन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चलते हैं किसी एक सवाल को लगा लेते हैं। चलिए पहले ही सवाल को दोस्तों, इस समय रात के 12 बज रहे हैं। चलिए e टू पावर x साइन e टू पावर x dx ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हम जो एंगल है उस एंगल को t के इक्वल मान लेते हैं। लेट e टू पावर x इक्वल t, e टू पावर x का डिफरेंशिएट e टू पावर x dx बराबर dt। अब हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन e टू पावर x का मतलब t और e टू पावर x dx का मतलब dt, और साइन t का समाकलन माइनस कॉस t माइनस कॉस t का मतलब e टू पावर x और एक कांस्टेंट। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो b वाला है b में हम इसको t मान लेंगे। जब इसको t मान लेंगे 4 प्लस 5 e टू पावर x को t मान लेंगे तो 4 0 5 कांस्टेंट e टू पावर x बराबर dt बाई dx।
तो इस प्रकार से e टू पावर x dx बराबर 1/5 dt हो जाएगा। मतलब ये और ये मिलकर के 1/5 dt 1/5, और उसके बाद में जहां 4 + 5 e टू पावर x होगा वहां हम लोग लिख सकते हैं t, और उसके पावर था m, और यहाँ क्या होगा dt। अभी फॉलो करेगा फॉर्मूला h टू पावर n के जैसा। अब इसके बाद c पर ध्यान दीजिएगा। c पर क्या ध्यान देना है दोस्तों, लिखा है e टू पावर m sin इनवर्स x। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर m sin इनवर्स x को t मान लें, m sin इनवर्स x को अगर आप t मान लें तो m तो ऐसे रहेगा, और sin इनवर्स x का अवकलन अंडर रूट में 1 - x² dx इक्वल dt। अब चूंकि हमें m नहीं चाहिए तो m का इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बाकी क्या बचा, e के पावर इतना, इतना माने इतना, और इसके बाद में dx माने 1/m, m कॉमन dt, और e टू पावर t का इंटीग्रेट e टू पावर t का मतलब कितना है, m sin इनवर्स x, और एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। इस प्रकार से c भी लग गया। इसी प्रकार से दोस्तों e टू पावर tan x को मानेंगे तो sec स्क्वायर x अपने आप मिल जाएगा। मतलब डिफरेंशिएट करेंगे tan x का तो sec स्क्वायर x dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर e टू पावर t बचेगा, e टू पावर t का इंटीग्रेट करेंगे e टू पावर t आएगा, और e टू पावर t का मतलब e टू पावर tan x होगा, और एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। इस प्रकार से आपके ये भी हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ध्यान दीजिएगा, 4 में जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी का अवकलन है। जैसे सेक इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, x होल रूट में x स्क्वायर माइनस 1। साइन इनवर्स का अवकलन ये होता है, tan इनवर्स का ये होता है, tan इनवर्स का यही होता है। तो इस प्रकार से चौथे के जितने भी क्वेश्चन है सब एक पैटर्न के हैं, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है, थोड़ा सा कैसे है ध्यान दीजिएगा। 4a का क्वेश्चन, tan इनवर्स x, इसको हम लोग कुछ करने वाले हैं। tan इनवर्स x का इकलौता 1 + x², चूंकि 3/2 है तो इसका अभी बचेगा 1 + x² और हाफ बचेगा। ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है कि अब ये करना है लेट, अगर हम tan इनवर्स x को t मान लें और फिर इसका डिफरेंशिएट कर देंगे तो 1/1 + x² dx बराबर dt। मतलब जहां हमारा dx/1 + x² होगा वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या है 1 + x²। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन, अगर हम इसका मान निकालना है x का तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा tan t, जो कि आप इनवर्स में पढ़ चुके हैं। x को हम tan t लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन tan इनवर्स x किसके बराबर है, t के, dx/1 + x² किसके बराबर है, dt के, dt हो गया। इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो x 1 + x² हाफ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, 1 + x² पर पावर कितना है, हाफ है। तो यहां से इस चीज को लिख सकते हैं 1 + x², x का मतलब tan² t हो जाएगा, और इसके पावर कितना है, हाफ है। और 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा। तो यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन t dt और sec² t पर पावर हाफ, पावर के ऊपर पावर, तो उन पावरों का आपस में क्या होगा, गुणा, मतलब ये 2 हाफ कर करके इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, बाकी क्या बचा आपके पास बचा है t sec t, तो ये t और ये क्या हो जाएगा हमारे पास cos t, और फिर इसके बाद क्या बचेगा, dt बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, अब इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन आ गया, एक के साथ 2 फलन आए हुए हैं।
तो यहां तक समझ में तो आया होगा। एक बार पुनः इसको मैं समराइज कर दे रहा हूं। जैसा कि tan इनवर्स x था, मैंने लिख दिया। इस 3/2 को 1.5 में ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक किया क्योंकि ये करने पर हमें इतना मुझे मिल जाएगा t के पदों में, तो इस कंडीशन में इसको मैंने ब्रेक कर दिया 1.5 के टर्म में। इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से t dt 1 + tan स्क्वायर t जो कि sec स्क्वायर t के इक्वल होगा, उसका रूट लेंगे तो ये उसका खत्म हो जाएगा, sec t बचेगा, sec t को cos t लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा क्या है, t cos थीटा को एक फार्मूला है इलेट, ILATE, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथम, A फॉर एल्जेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल और E फॉर एक्सपोनेंशियल। मतलब क्या है, जब एक ही बार में एक से अधिक फंक्शन आए तो हम इलेट का सहारा लेकर के, जैसे मान लेते हैं इनवर्स का मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो गया, लवगणक वाला हो गया, बीजगणितीय हो गया, त्रिकोणमितीय हो गया, चरघातांकी मतलब ई वाला हो गया। तो यहाँ हमारे पास दो फलन आए हैं, एक अलजेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल है। अब हम इलेट में ये देखेंगे कि सबसे पहले क्या आया है, ये आया है, तो ये वाला हमारा प्रथम होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला, ध्यान दीजिएगा, क्या इतना कवर हो रहा है? अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास f1x और f2x दो फंक्शन एक साथ आए, इसका समाकलन करना है। तो चूंकि अवकलन में तो कोई दिक्कत नहीं था, किसी को भी आप प्रथमतीय मान सकते थे, लेकिन यहाँ सबको नहीं मान सकते थे। यहाँ इलेट आगे चल करके इसके बारे में विस्तृत हम लोग पढ़ाई करेंगे, पहले चूंकि आया है तो थोड़ा सा बता दे रहे हैं। हमारे पास दो फलन f1x f2x dx आया है, तो चूंकि प्रथम फलन ये है, द्वितीय फलन ये है, इसको रोकेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे, हो जाएगा f2x dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx, फिर क्या हो जाएगा f1x और फिर इंटीग्रेशन f2x dx और सबका क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ये t इंटीग्रेशन cos t dt माइनस, इसके बाद क्या होगा इंटीग्रेशन dy/dt और इसको क्या करेंगे t इंटीग्रेशन cos t dt और इसके बाद में dt हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या होगा, t cos t का समाकलन sin t माइनस dy/dt का अवकलन 1 होगा और cos t का कितना हो जाएगा, sin t हो जाएगा और फिर क्या है, dt है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, उसी पर हम लगा रहे हैं इस चीज को। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, t sin t माइनस sin t का प्लस cos t और इसके बाद क्या करेंगे, इस फार्मूले को आप नोट ही कर चुके होंगे, मिटा दे रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, t का मतलब कितना है, t का मतलब है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, sin t का मतलब tan इनवर्स x और उसके बाद में cos t का मतलब tan इनवर्स x और एक क्या करेंगे, कांस्टेंट को ऐड कर देंगे। नोट करिएगा, देखिए भाई उत्तर कितना रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन 1/रूट में x इंटू रूट में x प्लस 1 इंटू dx। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करना पड़ेगा कि अगर इस चीज को t के इक्वल मान ले, लेट रूट में x प्लस 1 इक्वल t, तो यहां से क्या होगा, x के पावर हाफ प्लस 1 इक्वल t, ये हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, हाफ आगे आएगा, पावर में की कमी होकर कितना होगा, 1 का 0 होगा, dt/dx होगा। और अच्छे से अगर लिख दें इसे तो 1/x के पावर हाफ होगा जो कि करड़ी में हो जाएगा, dx बराबर 2 dt हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ये चीज 1/रूट में x dx बराबर कितना हो गया, 2 dt। मतलब जहां ये सब चीज है वहां हम 2 dt लिख सकते हैं। मतलब इस चीज को और इस चीज को
हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2dt। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन 1/रूट में x, ठीक है ना, ये कितना है 2dt, तो 2 बाहर हो गया, dt हो गया, और इसके बाद में ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और इसके बाद में t का हम लोग समाकलन कर देंगे 1/t का, तो ये हो जाएगा आपके पास log मॉड में t और 2 log मॉड में t का मतलब कितना होगा, √x + 1, और एट लास्ट एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, और यही क्या हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन log x इंटू साइन 1 + log x का स्क्वायर 4/x। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, log x, ध्यान दीजिएगा, log x पाई x और इसके बाद dx, इसको हमें dt के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। साइन का जितना भी एंगल है, साइन का जो हमारे पास एंगल है उसको हम t के इक्वल मान लेते हैं। तो आइएगा, लेट 1 + log x स्क्वायर इक्वल t, डिफरेंशिएट करेंगे, 1 0 होगा। अब ये निहित फलन है x टू पावर n के जैसा बिहेव करेगा, तो 2 इसका आगे चलाएगा, फिर log x का करेंगे 1/x dt/dx हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, log x/x 2 का गुना है और 2 का उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, dx का डिवाइड है उधर जाएगा तो क्या होगा, गुना होगा, इसके बाद dt हो जाएगा। मतलब क्या है, जहां इतना सारा होगा वहां हाफ dt उसको लिखेंगे। तो आइएगा इसके बाद देखते हैं, इंटीग्रेशन log x/x dx हाफ, और यहाँ dt, और इसके बाद साइन, और इतना सारा जो कुछ भी था वो t के इक्वल हो गया, और इसके बाद में हाफ साइन t का माइनस कॉस t, और इसके बाद क्या करेंगे, t के वैल्यू को पुट कर देंगे, -½ कॉस t का मतलब क्या है, 1 + log x स्क्वायर और एक कांस्टेंट। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया बच्चा लोग, आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 का हिंट ले लीजिएगा आप लोग। क्या है, इंटीग्रेशन x होल रूट में 1 + 2x स्क्वायर, इतने को आप t के इक्वल मान लेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4x हो जाएगा, क्योंकि इसी x dx को हमें क्या करना है, dt के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस चीज को 4x dx = dt, और इसके बाद में x dx = 1/4 dt, मतलब अब क्या हो जाएगा, t, मतलब t का मतलब हाफ, क्योंकि कर्डी लगा है, फिर उसके बाद 1/4 dt। इसके बाद आप लोग लगा लीजिएगा। बस चलते हैं अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है, इंटीग्रेशन dx बाई cos स्क्वायर और इंटू 1 - cos स्क्वायर x रहेगा, cos स्क्वायर x इंटू 1 - tan x का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला चीज क्या है कि कर्म का साथ अर्जुन देता है, उसी प्रकार से tan का साथ sec देता है। sec नहीं आया, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, sec के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। बाकी क्या बचा, 1 - tan x का स्क्वायर, इसी को हम लोग t जब मान लेंगे, 1 - tan x को t जब मान लेंगे तो इसका 0 - sec स्क्वायर dx, और इस माइनस को उधर कर देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, dt। तो इस प्रकार से इतना चीज हमारा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर dx = -dt हो जाएगा, और नीचे बनेगा 1/t², ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पावर, मतलब t स्क्वायर और विथ, ठीक है, t पर पावर -2, और ये माइनस इसका वाला, फिर dt, इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। चलते हैं उसके बाद अगला सवाल। ध्यान दीजिएगा, सवाल जो हमारा 9 नंबर है वो इंटीग्रेशन x tan 1 x स्क्वायर, जो एंगल है उसका स्क्वायर है, बाई 1 + s⁴
पहला चीज ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पावर 2 होगा तो यहाँ पावर 4 होगा, यहाँ पावर मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा। मतलब क्या है, इसी चीज को अगर हम लोग लेट कर लें, मतलब क्या कर लें कि tan इनवर्स x स्क्वायर को t के इक्वल मान लें और उसके बाद इसका डिफरेंशिएट कर दे तो 1/1 प्लस x टू पावर 4 और x स्क्वायर का करेंगे तो 2x इक्वल dt बाई क्या हो जाएगा dx। इसके बाद ध्यान दीजिएगा इतना सारा और ये dt में हम कन्वर्ट करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहां से इंटीग्रेशन, ठीक है ना, 2 का है मल्टीप्लाई, ट्रांसफर कर देते हैं। चलिए एक लाइन और 1/1 प्लस x टू पावर 4 और उसके बाद में x dx इक्वल हाफ dt हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा ध्यान दीजिएगा, जहां x 1/1 प्लस x टू पावर 4 dx होगा वहां हाफ dt, हाफ कर दिया गया, इंटीग्रेशन कर दिया गया। इसके बाद में क्या होगा, इसको हम लोग t लिख सकते हैं, फिर dt होगा, इसका समाकलन कितना हो जाएगा हाफ t स्क्वायर बाई 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और t का जो मान है वो रख देंगे। इस प्रकार से ये आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहा, इंटीग्रेशन x क्यूब साइन इनवर्स tan इनवर्स x टू पावर 4 होल बाय 1 प्लस x टू पावर 8। प्रीवियस क्वेश्चन है, जैसे वहां था ऐसे यहाँ भी है, वही सेम प्रोसेस होगा। इस एंगल को जो साइन का एंगल है उसी को हम लोग लेट करेंगे। क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x टू पावर 4 को t करेंगे, जब 4 घात होगा उसका दुगना कितना होगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब 1/1 प्लस x टू पावर 8 x टू पावर 4 का 4x क्यूब और फिर dt बाई क्या होगा dx होगा। मतलब x क्यूब होल बाय 1 प्लस x टू पावर 8 dx को हम dt लिखना चाहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x क्यूब 1 प्लस x टू पावर 8 dx इक्वल 1/4 dt। मतलब क्या है, जहां x क्यूब 1 प्लस x टू पावर 8 इंटू dx होगा वहां 1/4 dt हो जाएगा। तो 1/4 कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा, बाकी क्या बचा साइन और उसके बाद में जहां ये tan इनवर्स है वहां t और फिर dt और sin t का समाकलन कितना होता है माइनस cos t और इसके बाद में -1/4 cos t। t का मतलब कितना है, t मतलब tan इनवर्स x टू पावर 4 और एक कांस्टेंट। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बात पुनः ध्यान दीजिएगा, पावर 4 था, साफ साफ दिख रहा है, tan इनवर्स x का फार्मूला 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, जो पावर होगा उसका दुगना होगा, तो पावर 4 है उसका फार्मूला दुगने में 8 जाएगा। इसके बाद में निहित फॉर्म होने के कारण x टू पावर 4 का डिफरेंस करके 4x क्यूब होगा। अब ध्यान दीजिए इतना सारा 1/4 dt में कन्वर्ट हो गया। अब जहां x क्यूब इतना इतना होगा वहां 1/4 dt लिखेंगे, 1/4 कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे, साइन था लिख दिए, जितना यहाँ वहां t उतार दिए, फिर dt और साइन t का क्या होता है माइनस cos t और इसके बाद क्या किए t के वैल्यू को पुट कर दिए। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया आंसर। दोस्तों इस प्रकार से 7EV आज क्या हो गया खत्म हो गया। अगला लेक्चर मेरा होगा 7F का। धन्यवाद, नमस्कार।